अच्छा, अब ऐसा हुआ है कि कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में चीनी की जो कीमत है उसमें रातों रात इजाफा हुआ है 10 से 15 रुपए फ़ी किलो। अब इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या मामलात हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, इसी पे बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब, जो कि चेयरमैन होल सेल्स ग्रोसर्स एसोसिएशन है। अब्दुल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। तो सर, लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या मसला है, कीमतें क्यों बढ़ी हैं, और आप मुझे बता भी रहे थे कि कल जो आपने आर्टिकल लिखा तो उस पर खूब जो है वो ले दे हुई, तो ज़रा क्या कहानी है, बताइए तो। देखिए, ये चीनी का माहौल है ना, हमारे यहाँ बम्पर क्रॉप है इस साल का। जी। 75 लाख टन होता था, इस दफ़ा 90 लाख यानी एक्सपेक्टेड है, और एक्सपोर्ट भी हो रहा है हमारा। तो अगर फ्री मार्केटिंग कर दी गई है, प्राइस तो फिक्स नहीं किए जाते चीनी के, फ्री मार्केट होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे शुगर कार्टर बन जाता है कि हमने ये रेट में बेचना है, और मसनूई तौर पे बढ़ाया जाता है, और सट्टा माफिया पंजाब की हों, सिंध की हों, सब जगह सरगर्म है। आप ये देखें, 115 रुपए की चीनी आज 127 की बिक रही है, और अभी तो फुल सीज़न है। अभी तो सीज़न है, तो क्या इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा? क्या मैकेनिज़्म कोई नहीं बनाया जाएगा? जैसे अभी हमारी कमिश्नर साहब कराची से बात हुई थी, मैंने कहा सर, ये जो आप 121 रुपये रेट लिख रहे हैं होलसेल के, वो सर गलत है, सरासर गलत है। इसकी वजह ये है कि जब आप उसको एक मिल 3 रुपये बढ़ा दें, तो जो बाज़ार होगी उससे 3 रुपये ऊपर हो जाएगी, क्योंकि काटेज भी लगेगा आने का, सिंध में से आने का। जी। 2.5 रुपये वो खर्चा आ जाता है, वो 50 पैसे, उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, तो वो यकीनी होलसेलर 1000 कट्टे 500 कट्टे बेचते हैं, तो उनको वारे में आता है। तो यही निज़ाम बनना चाहिए कि एक मिल से ये रेट। और दूसरा, इस पर कंट्रोल करने के लिए पहले भी ट्रैकिंग सिस्टम का मैंने बोला था, ट्रैकिंग सिस्टम भी लाएं, और शनाख्ती कार्ड वो डीलर का होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड डीलर को मिलनी चाहिए चीनी, ना कि ये सट्टा माफिया के लिए डीओ खेलते रहें, वो ना हो। और दूसरा, सेल टैक्स नंबर भी होना चाहिए जी। और उसके फॉलो किया जाए कि कहाँ जा रही है चीनी, जब जाके ये कंट्रोल होगा। इसके अलावा इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि वज़ीर ख़जाना ने बात की थी कि जी हम प्राइस कंट्रोल करेंगे, ब्यूरो ऑफ सप्लाई, और जितना भी हो सका हम गरीबों को रिलीफ देंगे। यहाँ कहाँ रिलीफ है? दूसरी बात हम करने जाते हैं आटे की। जी। वो भी देखें, एक मौजू बना हुआ है कि देखें, गंदम की जो रेट थे ना, वो 79 रुपीज़ थे, जो इन्होंने जारी की थी कमिश्नर साहब ने। वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि बात हो, तो बात आपको समझने में आसानी हो जाए। ये लम्हात आते हैं, इसको चेक करना पड़ता है। बताइए। ये आप देखें, 5 जून की लिस्ट है इनकी। उन्होंने 2.5 नंबर आटे का रेट फिक्स किया होलसेल में 91। ठीक है। ठीक है। और बाकी ये फाइन आटा उन्होंने फिक्स किया है होलसेल में 95। ठीक है। देखें, ये आप जून में किया है, बिल्कुल। जब 79 रुपीज़ की गंदम थी। जी। आज ये 74 रुपये गंदम का रेट, 74। और आज उन्होंने रेट लिखा है होलसेल में 90 रुपये 2.5 नंबर, और फाइन आटा 95। क्यों, ऐसा क्यों? आप देखें ना, गंदम से ही बनती है ना, आटा किससे बनता है? जी, बिल्कुल। गंदम से बनेगा। जब गंदम से आटा बन रहा है, तो 5 रुपये का जब फर्क आ जा रहा है, तो इसको फर्क को क्यों नहीं खत्म किया गया? अब इसको कौन देखेगा? ये सवाल है ना। बिल्कुल। देखें, चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, ब्यूरो ऑफ सप्लाई कोई काम नहीं कर रहा है, प्राइस कंट्रोल कोई काम नहीं कर रहे, कोई इदारा उठने को तैयार नहीं है। और इसमें एक चीज़, अब एक और चीज़, अब इतनी बात हो ही गई है तो एक ये भी कर लेते हैं, चीनी की अगर बात कर रहे हैं हम, एक तो सट्टा माफिया है ही है, ये जो स्मगलर माफिया है, ये जो हमें पता नहीं चल रहा है कि चीनी कहाँ से कहाँ चली जाती है, इसको कोई है देखने वाला? देखें, पहले तो जनरल आसिफ मुनीर साहब ने इस पर इकदाम किए थे, मुझे याद है अच्छी तरह। 200 रुपये करीब चीनी पहुँची थी, क्रैकडाउन हुआ था। अभी मज़ीद क्रैकडाउन की ज़रूरत है सट्टा माफिया के ख़िलाफ़, जब जाके आपके इकदाम होंगे। और स्मगलिंग मैं समझता हूँ बहुत कम हो गई है, अब होगा 10-20% जाता होगा इतने रास्तों से, उसको मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूरी है कि जनरल आसिफ मुनीर साहब हर काम करेंगे। यस। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जनरल आसिफ मुनीर के बाद कोई काम नहीं करेगा।
वो स्टिक उठाएंगे जब ही काम होगा। अब यही ना, अब इसमें अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कल जब आपकी हुई मुलाकात कमिश्नर कराची से, कल नहीं हुई गाँव, कल नहीं हुई मीटिंग, कोई कल नहीं हुई। उन्होंने आपकी मुझे बातचीत बताया, हुई? उसका उन्होंने जवाब दिया, मुझे भेजा था अच्छा। डॉन न्यूज़ को, अच्छा अच्छा कि भाई इन्होंने गलत लिखा है, ये अच्छा। सब गलत है। अच्छा तो मैं इसकी तरदीद कर रहा हूँ आज, अच्छा। और मैंने कोस्टिंग भी बनाई है, आपको वो भी बता देता हूँ कि कोस्टिंग क्या है इसकी और किस तरह हम ये इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। जैसे दालों में रेट हमारे हुए थे, जी 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 उसको रिवाइज करवाया था मैंने, जी, वो मेरा ख्याल है आपके पास होगा, वो मुझे अच्छी तरह याद है, हमने इकट्ठे ही किया था वो। ये रिवाइज हुई थी, जी ये देखें, ये मैंने कम करवाया था जाके, तो सर ये रेट बहुत हैं, इसको कम जी करें। जी 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 बिल्कुल। इंटरनेशनल बाजारें कम हो गई हैं, तो कम करें। मैंने 6 करोड़ रुपए डेली के बचा के उनको दिए कि गरीब आवाम को रिलीफ मिले। मैं क्या बचाऊंगा, अल्लाह की कुदरत है ये। और जो हमारी कोस्टिंग बनती है जी, अभी आटा, अगर इनको प्रॉफिट भी दे दिया जाए, अगर ये 2.5 नंबर आटा 2 रुपये प्रॉफिट के साथ होलसेलर को 83 रुपये में होने चाहिए। सही है। देखिए आप उसको देखें, नोट करें। जी और फाइन आटा 90 रुपये होना चाहिए। बिल्कुल। ये 2.5 नंबर कोस्टिंग इस इनकी वक्त जो बन है, जाती है। हाँ। देखें गंदुम जब 74 रुपये में लेते हैं तो उनको 2 किलो काट मिलती है। काट से क्या मुराद है कि 100 किलो का ख़रीद करते हैं और 98 के पैसे देते हैं। 2 किलो उनको फ्लोर मिल वालों को बचता है। जब वॉश किया जाता है गंदुम को, तो आप पहले ये समझ लें कि उसका इंक्रीज़ होता है, 3 किलो से 4 किलो इंक्रीज़ होता है। एक दिन साइलों में रखना पड़ता है जी। ये सब लवाजमात मिला के इनको प्रॉफिट के साथ फ्लोर मिल को सब चीज़ एक्सेस करने के बाद ये रेट बनना चाहिए 83 रुपये। 83 रुपये और 90 रुपये फाइन आटा। 90 रुपये इसकी जगह क्या लिखा हुआ है? ये जो 2.5 नंबर आटा है उसकी जो होल सेल की है वो 91 लिखी हुई है, और एक्स फ्लोर मिल जो 2.5 है वो 88 रुपये लिखी हुई है, और आज जो का ये रिटेल है वो 95। 17 तारीख का है नोटिफिकेशन, 17 का है। नहीं तो जून का है। नहीं आप देखें, दिसंबर की बात हो रही है आज। हम तो प्रेजेंट बात करेंगे ना, आपको दिया है ना मैंने, वो भी दिया है दिसंबर का। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आपने अपनी जो कॉस्टिंग निकाली है सारी, अब उसमें सिचुएशन ये है कि आपके मुताबिक 83 रुपये जो होना चाहिए, और 83 रुपये में किसी का नुकसान भी नहीं है, आवाम को भी फ़ायदा है, और मुनाफा जो है वो भी 2 रुपये ऊपर रख के, तो ये चीज़ अब कैसे पहुंचाई जाएगी हुक्काम बाला तक? देखें मैं कमिश्नर साहब को ये नहीं ब्लेम करता कि वो कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई गलत काम कर रहे हैं। वो नफीस इंसान है सैयद हसन नकवी साहब, वो लेकिन इनको जो गाइडलाइन मिल रही है, ब्यूरो ऑफ सप्लाई रेट फिक्स करती है, प्राइस कंट्रोल वाले करते हैं, डीसीज होते हैं, एसीज होते हैं, तो वो क्या ब्रीफ नहीं कर पा रहे? और देखें ये अगर आप कहते हैं कि एक्स मिल लिखा हुआ है 3 रुपये ऊपर है, देखें आप जी, लेकिन एक्स मिल क्या होता है? आटा कभी भी एक्स मिल नहीं बिकता, क्योंकि आटे को स्टॉक नहीं कर सकते जी। 8 दिन 10 दिन इनको जाना पड़ता है। तो वो जब इनकी काटेज वगैरह लगा लेते हैं, तो मैक्सिमम भी लगा लें तो 1 रुपये 50 पैसे किलो लग जाता है, ना कि 3 रुपये लगे। और 1 रुपया भी लगता है, ना कि 3 रुपये लगाए जाए। यहाँ भी तो देखें ना, अब 10,000 टन की पिसाई हो और उसको हम कंट्रोल ना करें और 5-6 रुपये ज़्यादा हों, तो अब 6 करोड़ रुपए का फ़र्क आएगा डेली का। और रऊफ साहब अभी तो हम प्रीवियस ईयर और अभी से ही ये मामलात हैं, आगे मार्च में तो रमज़ान शुरू होने जा रहा है। एग्जैक्टली मैं यही सोच रही थी। मार्च में हमारा सीज़न भी आ जाएगा। एग्जैक्टली गंदम का सीज़न भी आ जाएगा। और चीनी, गन्ना कटना ज़रूरी है। गन्ना कटेगा तो इंशाल्लाह इसके रेट भी कम होंगे। अगर कंट्रोल नाफिज किया जाए ना, कानूनी जितने भी कानूनी इदारे हैं, FI हो, करप्शन वाले, एंटी करप्शन वाले हों, उनको पकड़ा जाए, इन ग्रुप्स को पकड़ा जाए जिसमें सट्टा खेला जाता है। जब उन पे कंट्रोल हो गया तो खुद ब खुद सेट हो जाएगा। देखें दूसरी बात इसमें एक और चीज़ आई है जो आप समझ नहीं किए कि हमारा 22% इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट रेट। हाँ वो अब आज 12% हो गया। 12-13 पे आ गया, बेसिस 12-13 पे आ गया, 12% है तकरीबन। तो आप ये समझ लें कि वो स्टॉकिस्ट जो अजनास को स्टॉक करते हैं, मैं स्टेट बैंक के गवर्नर से यही कहूँगा कि अजनास पे प्लेज का कानून और इंटरेस्ट का कानून इसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, जब फसल के टाइम 2 महीने 3 महीने उनको संभाला जाए, इसके बाद ज़ख़ीरा करके
उस पर प्लेज का कानून ख़त्म किया जाए ताकि रवानी से माल जाए और गरीबों को फ़ायदा हो। ये तो आपने इंटरेस्ट रेट जिस तरह कम किया है हमारी इंडस्ट्री के लिए बेहतर है, लेकिन हमारे अजनास के कारोबार को लिए ये अफेक्टेड है। दालों में ले लें तो ज़ख़ीरा हो जाएगा, चावल में ले लें, आप गंदम में ले लें, जब इतना इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हर आदमी उस पर स्टॉक करेगा। तो उसको तो बेसिक को तो समझे ना कि हमको एसेंशियल आइटम बेसिक खुराक है, दाल चावल आटा चीनी, इसको तो आप कम से कम ऐसा इंटरेस्ट रेट ये फसल के टाइम हो 3 महीने के लिए सिर्फ, इसके बाद ना दिया जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, रवानी से चलना चाहिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल। और मैं यही कहूँगा कि देखें इसकी इम्प्लीमेंट के इदारे खामोश क्यों हैं। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे तो मैं जाके क्या कर लूँगा, मैं तो कोई वजीर आजम लगा हुआ नहीं हूँ। नहीं, लेकिन आप अपने हिसाब से तो कर रहे हैं, अब सर करते रहे, हमारा काम है उठाता रहता हूँ, और हमारा काम है उसको आगे लेके गरीबों के लिए, मिडिल लोगों के लिए मेरे को अल्लाह ने बहुत दिया है और सभी लोगों को होगा, लेकिन मैं सिर्फ फलाई काम करता हूँ और यही कोशिश करता हूँ कि मैं कमिश्नर साहब से फिर आज जाके मिलूँगा कि सर ये कोस्टिंग देखें और इसको फिर आप नजर सानी करें। और मैं ये अपील करूंगा आपके टीवी के तवज्जुह से कि कमिश्नर साहब सुन रहे हो तो इनको कहूंगा कि इसको रिवाइज करें, अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको तस्लीम करके इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है, ताकि गरीबों को रिलीफ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमेशा आप आते हैं और चीज़ें जो है उस पर आवाज़ उठाते हैं। हमारी कोशिश यही है, हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी चीज़ हो रही हो लोगों की भलाई के लिए हो, और इसी वजह से हम इस तरह के सेगमेंट सकते हैं सो दैट लोगों को अंदाज़ा भी हो कि हो क्या रहा है। अब जो कीमतों का मामला हमने आपके सामने रखा है, कोशिश करेंगे हम आगे जाके हम कमिश्नर को भी ऑन बोर्ड लें, उन तक भी आवाम की ये बिपता पहुंचाएं और उनसे भी कुछ सेटलमेंट कराने की कोशिश करें कि अगर कोई चीज़ प्राइस ज़्यादा हो गई है तो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रख के और फिर उस पर बात की जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।